पहले इतना नहीं लोग भाग थे, गांव के आसपास के लोग आते थे। धीरे धीरे जैसे सबकी मनोकामना पूरी होती गई तो आगे आदमी बढ़ते गए। अब बाहर हर जिला के आदमी आते हैं। जैसे गोरू खराब है, बिहारी बीमारी है, अपने पैसा उतार के धर दे, उसको चढ़ा हुआ है, उसकी भभूत ले जाओ, गोरू हरण को लगा दो, सही हो जाते हैं। जानवरों के लिए मुख्य माता जी का वो है कि लोग गेहूं वगैरह अन्न जो भी है अपने उतार के दक्षिणा रख के पूरे साल में शनिवार को भादों के महीने में यहाँ आते हैं, चढ़ाते हैं। मंदिर तो बहुत पुराना है। 1866 से पहले केवल ये मठिया बनी थी। इत्र नगरी कन्नौज के तालग्राम में स्थित मां जहरा देवी का मंदिर। इस मंदिर में भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो देवी माँ को अन्न चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, दूध और घी उन्हें चढ़ाया जाता है। और ये मान्यता है कि यहाँ की जो बबूत है उसे यहाँ से जब ले जाते हैं और उसे किसी को भी देते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तमाम और मान्यताएं भी इस मंदिर से जुड़ी हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर में अन्य प्रदेशों तक से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हम इस समय देवी माँ के मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं बहुत से भक्तगण हैं, लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर अभी आरती भी हुई है, तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की मान्यता के बारे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इंद्रावती। इंद्रावती जी, आप इसी गाँव से? इसी गांव से। हाँ। इंद्रावती जी, ये बताइए मंदिर कितना प्राचीन है? कितना? मंदिर तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 400-500 साल पुराना है। हाँ, पहले ऐसा था, पहले इतना नहीं लोग भाग थे, गांव के आसपास के लोग आते थे। धीरे धीरे जैसे सबकी मनोकामना पूरी होती गई तो आगे आदमी बढ़ते गए। अब बाहर हर जिला के आदमी आते हैं, कोई ऐसी जिला ना जहाँ से ना आते, जिनकी बात भी आप नहीं समझ पाओगे। ऐसे ऐसे देश से सब लोग आते हैं। क्या चढ़ाया जाता है देवी माँ? देवी माँ गेहूँ चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाता है, काफ़ी दूध मेला तो चढ़ जाता है। सब अपने अपने घर से लेके आते हैं, चावल चढ़ाते हैं, आटा भी चढ़ाते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को चढ़ाने के पीछे मान्यता क्या है? जो गेहूँ और चावल, वो सब ऐसे जैसे किसी का जानवर बीमार हुआ है या घर में कोई परेशानी आई तो गेहूँ उतार के रख लेते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। जब भादों का महीना आता है ना, तब वो लोग चढ़ाने आते हैं बाहर वाले। और आसपास के लोग तो हाँ अपने रख लेते हैं, तुरंत चढ़ा देते हैं आके। जैसे आसपास के गांव है, वहाँ कोई परेशानी होती तो अपने रखते हैं। हमेशा 12 महीना चढ़ता है, भादों में ही थोड़ी। आसपास वाले हमेशा चढ़ाते हैं, लेकिन बाहर के लोग भादों मेला में ही आते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। मुन्नी जी, आप बताएं, ये मंदिर जो है आपको कितना समय हो गया? हमें तो 50 साल हुई है। हाँ, और का जो मनोकामना की पूरी हुई? हाँ, पूरी भाई। हाँ, जैसे गोरू खराब है, बिहारी बीमारी है, अपने पैसा उतार के धर दे, उसको चढ़ा हुआ है, उसकी भभूत ले जाओ, गोरू हरण को लगा दो, सही हो जाते हैं। ऐसे ही बाल बच्चा है, कोई मतलब बीमार होता है तो सबकी भभूत लगाए, सही हो जाते हैं इसको। हाँ, यहाँ की भभूत लगा? हाँ, ये भभूत लगाए दे और पैसा चढ़ावो, जो दूध हो भैंसिया भी आवे दूध चढ़ावो, घीवा को चढ़ावो, अपनी पूजा हवन करवाओ, सब जो ऐसे होता है। श्रद्धालुओं से अभी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस मंदिर के संचालन, इसकी जो अलग अलग पूरा ये कहाँ का जो व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? अभय प्रताप सिंह। मेले में हम लोग इधर माटी डाल देते हैं, मिट्टी, तो वो थोड़ी थोड़ी करके ले जाते हैं, करीब 10 ट्राली ले जाते हैं कि मेले को, और वहाँ ले जाके अपने जानवरों को लगाते हैं, खेतों में भी डालते हैं कि हमारा खेत हरा भरा रहेगा। और यहाँ जानवरों के लिए मुख्य माता जी का वो है कि लोग गेहूं वगैरह अन्न जो भी है अपने उतार के दक्षिणा रख के पूरे साल में शनिवार को भादों के महीने में यहाँ आते हैं, चढ़ाते हैं। काफ़ी भीड़ होती है। हमारे यहाँ 4 मुख्य मार्ग हैं, चारों पे जाम की स्थिति हो जाती है। ये बताइए, इस मंदिर की जो स्थापना है वो कैसे हुई? कितना प्राचीन है? इसकी स्थापना कैसे हुई? इसका इतिहास आप किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक वो मैनपुरी में एक कन्या का जन्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ नहीं रहना। वो दिलीप चौधरी जी थे, वो लेके आए, तो उन्होंने उस कन्या को यहीं रखा और अपना शौच के लिए चले गए। फिर आए तो वो कन्या उनको नहीं मिली, तब से उनकी यहीं पे पूजा होने लगी। आप बताएं क्या श्रद्धे उस कन्या की कि जहाँ हम रख दोगे वहीं हम रह जाएंगे। तो उन्हें यहाँ आके जैसे लैटरिन लगी, अब वो क्या करें,
यहाँ रखा उनने, और उसके बाद माता जी यहीं रह गई, वो कन्या गई नहीं उनके सबसे साथ। कृपा बनी हुई है। तब से कृपा बनी हुई है। क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, आप बताएं इस मंदिर को आप कितना जानते हैं? ये मंदिर जो है बहुत पुराना है। इसका मतलब जो है इतिहास पूर्णतः मतलब किसी को पता नहीं है कि क्या है इसमें, और जितने मतलब कहानी सुनी समझी है वही सब लोग जानते हैं। इसके आगे मतलब जो है किसी को पता नहीं है कि क्या है इसके अंदर। हाँ, अब इतने मतलब जो है बहुत बुजुर्ग मतलब जो 2-3 पीढ़ी चली गई। हाँ, तब से मंदिर का कार्य चल रहा है। अनिल कुमार सिंह। बताएं अनिल जी आप। मंदिर तो बहुत पुराना है। 1866 से पहले केवल ये मठिया बनी थी। हमने इसका नक्शा निकलवाया जब अभी, तो 1866 में केवल ये मठिया थी, तभी इसकी पूजा होती थी। तो ये मंदिर बहुत पुराना है। या जानवरों का मेन जो है, जानवर बीमार लोगों के होते हैं तो वही गेहूँ उतार करके उसको मनौती मानते हैं, वही आके हर भादों के शनिवार को चढ़ाते हैं। ठीक हो जाते हैं? हाँ, ठीक हो जाते हैं। तो सिर्फ जानवरों के लिए या इंसानों के? नहीं, इंसानों के लिए भी है। लोग बच्चों की मनौती मानते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो लोग यहाँ मुंडन कराते हैं, मोहर कराते हैं, यहाँ आते हैं सभी लोग। भादों के अलावा अन्न माह में झाड़ लगता है। इनका झाड़ लगता है यहाँ पे। यहाँ से नहीं, लोग कहते हैं झाड़ फूक कराते हैं, तो यहाँ का झाड़ लगता है, वो सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, सब हकीकत में दूर हो जाते हैं। जी जी, आप बताइए क्या नाम है? अब रेशमा देवी। रेशमा जी, आप बताएं यहाँ पर आप भी सालों से आ रहे होंगे, तो जो मांगा माता रानी से मिल गया? मिल गया। हाँ, सबसे बड़ी मनोकामना क्या पूरी हुई? सब मनोकामना पूरी हो। तो बच्चा मतलब जी की नहीं हो, वो बच्चा मांगे तो उसकी मनोकामना बस की पूरी हो। भैंस गाय को वालो हो। अब अपन लोग कोई दुखी हो तो वो मानता माने तो वो सुखी हो जात। माता जी की बहुत बड़ी महिमा है। जो भी मनोकामना जिनकी हो पूरी हो। तो बच्चा जिनके लड़का ना हो, लड़का हुए, जानवर बीमार हैं, जानवर कभी गर्भ से ना रुका तो माता की कृपा से रुक जाए। तो हर इंसान जानवर तक के मोहर करने आते हैं यहाँ, बाहर तक के आते हैं, गंगा पार, हरदोई, हर जगह के आते हैं यहाँ। मैंने सुना था लोगों से तो थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी, तो हम भी कहें चले देखते हैं। मोक्षदायिनी माता हैं जौहरा देवी, तो देखते हैं यहाँ दर्शन भी कर लेंगे और देख भी लेंगे क्या स्थिति यहाँ क्या चल रहा है। तो देख के अच्छा लगा कि भाई यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, तो अच्छा लगा देख के। एक चीज़ अभय जानना चाहेंगे, ये जो यहाँ पर अन्न चढ़ाया जाता है, जैसे गेहूं चढ़ा, चावल चढ़ा, उसके बाद क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा आता है, आप देख रहे हैं बाहर भी है। उसका तहसील प्रशासन जो है हमारा, वो आते हैं यहाँ पे और बड़े बड़े व्यापारियों को बुला के बोली लगती है गेहूं पे। इस साल 2800 रुपये में बोली टूटी थी, जबकि मार्केट रेट 2600 है। लेकिन यहाँ व्यापारी इसलिए लेता है कि उनकी मानता है कि कुछ हमारा जाएगा तो पुण्य में हो जाएगा, तो महंगा ले लेते हैं। तो हाँ, 2-3 रुपये महंगा गेहूँ खरीदा व्यापारियों ने, तो पहले से ही बिक्री हो जाती है, फिर इसकी छटाई उटाई होके अपना ले जाते हैं वो लोग। और पैसा जो है माता जी के नाम में खाता है, एसडीएम संरक्षक हैं उसके, उसी में ट्रांसफ़र करते हैं आरटीजीएस से, तो टोटल पैसा उसी में जमा हो जाता है गेहूं का। आप यहाँ पर इस मंदिर के बारे में जान रहे थे। यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में भभूत दी जाती है, बाकी जो लोग चढ़ाते हैं वो भी उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा ये मान्यता है कि अगर कोई घर पर बीमार है, कोई कष्ट है, तो उस भभूत को ले जाकर उन्हें लगा दीजिए। इसके साथ ही यहाँ की मान्यता जो लोगों ने बताई, जब चढ़ावे की बात आती है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो अन्न चढ़ाते हैं। अगर कोई बीमार है उसके ऊपर से वार कर उस अन्न को यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ की मिट्टी है उसे ले जाकर भी लोग अपने खेतों में डालते हैं। माना जाता है कि इससे खेत जो है वो हरे भरे रहेंगे। तो ये इस मंदिर की मान्यता, और इसी वजह से ये जो गांव है, ये जो क्षेत्र है तालग्राम, वो अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहां पर अब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अन्य राज्यों तक से श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।